कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो बाढ़ का प्रभाव पड़ा पूरी भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो बाढ़ के प्रभाव से भगवान को क्या फ़ायदा होता है, भगवान इसमें क्यों, भगवान के क्या कल्याण करते हैं इसमें। आज ये वीडियो के माध्यम से भगवान के द्वारा कृपा क्या होता है, कल्याण क्या होता है। भगवान तो पालन करता होते, हम यदि बचपन से सुने होंगे, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और भगवान शिव जी संहार करता रूप में और भगवान विष्णु पालन करता रूप में। जो जीव को पालन कर रहे हैं, जीव के हितैषी होते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं। किंतु भगवान ये बाढ़ का माने उत्पन्न करके, बाढ़ का परिस्थिति उत्पन्न करके फायदा क्या करते हैं, जीव के लिए कल्याण क्या करते हैं, हम यहाँ विचार करने के बात है। भगवान इसमें बाढ़, यदि बाढ़ नहीं होता था, ये पूरी आप देखे हुए होंगे, बाढ़ यदि नहीं होगा, जो नदी है धीरे धीरे धीरे, हम लोग को जानते हैं, शास्त्र में ये लिखा गया कलि युग में बाढ़ की परिस्थिति होगा, जो सॉरी नदी होगा, नदी में सो खेती बन जाएगा, माने फसल उगाएंगे लोग। ये शास्त्र में वर्णन है, फसल उगाएंगे लोग, खेती बाड़ी करेंगे, नदी को अपना जमीन माने खेती बाड़ी करने का जगह बना देंगे। ये पुराण में वर्णन किया गया। किंतु आज ही खाली खेती बाड़ी की बात नहीं है, आजकल घर मकान बनाए दे चुके हैं। ये अब देखे होंगे, पूरी जगह जगह कॉलोनी कटा है, नदी के अंदर में कॉलोनी कटा हुआ है, दिल्ली में, वृंदावन में, अब ये जगह जगह पर हुआ है, जो नदी के अंदर में कॉलोनी बैठा हुआ है, लोग घर बस्ती बैठा दिए। और ऐसे बस्ती धीरे धीरे बढ़ जाती, बाढ़ नहीं होगा, नदी नहीं होगा, नदी उनका नाम निशान नहीं रहेगा। बच्चे को दिखाने के लिए, बच्चे क्या नदी होता है दिखाने के लिए चाहेंगे तो वो देखा, बच्चे नाम निशान है, बच्चे को पता नहीं है ये नदी है कि घर मकान की कॉलोनी, आबादी क्षेत्र, किंतु नदी का निशान भी नहीं रहेगा। वास्तव की बाढ़ होने के द्वारा नदी का बची रह रहा है, जल प्रभाव चल रहा है, जिस जल प्रभाव से हमारे स्नान करने से नदी के पेड़ पौधों को पानी मिल रहा है, फसल उगा रहा है, खेती बाड़ी हो रहा है, बहुत चीज़ है। ये नदी नहीं रहेगा पुण्य स्थिति क्या होगा। इसलिए भगवान नदी को बचाए रखने के लिए ये बाढ़ बना रहे, नदी बची रहे। नहीं तो कलयुग लोग उसमें खेती तो करना दूर बात है, घर मकान बना करके पूरा नदी को ख़त्म कर देंगे। इसलिए नदी को बचाने के लिए भगवान यहाँ बाढ़ की परिस्थिति बनाते हैं, और जिस बारे नदी बची रहे। दूसरी चीज़, ये बाढ़ नहीं होगा तो अहंकार में जीव इतना अहंकारी हो जाता है, वो मानता है मेरा द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। किंतु प्रकृति, भगवान की प्रकृति कौन है, जैसे लोग माने कि प्रकृति कराते हैं, प्रकृति मतलब भगवान कहते हैं मेरा अध्यक्षता से प्रकृति कार्य करता है, माया अध्यक्षण प्रकृति स्वयता ससराचरम। हाँ, जो भी चर अचर जो कार्य होता है, भगवान कहते हैं मेरा डायरेक्शन में हो रहा है। भगवान के अपने नियंत्रण से ये प्रकृति नेचर करता है, और नेचर करता है जीव को सावधान बनाता है, उनको भय पैदा करता है। ईश्वर क्या, प्रभु क्या। मैं सुना हूँ, एक बांग्लादेशी भक्त बोल रहा था, जो बंगाल में बाढ़ होता है वहाँ मुसलमान नहीं देखता अपने धर्म, अपने मजहब नहीं देखता है, वो भी हिंदुओं के साथ में कीर्तन करने लगता है। जो हिंदू लोग बाढ़ परिस्थिति में होते कीर्तन करते हैं, बांग्लादेश में कीर्तन करते, जो कीर्तन करते वो कीर्तन में भाग लेने के लिए मुसलमान भी आकर कीर्तन में भाग लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन में भाग ले, वो कीर्तन करते नाचते रहते। कैसा बाढ़ प्रकार से हो। इसलिए जीव के अंदर भय पैदा था, भगवान आपको बचाओ। ये जो भगवान के बचाव का भावना जो आता है, दैन्य भावना आता है, ये ऐसा एक दुखद परिस्थिति आने से होता है। नहीं तो सुख में रहने वाले, जब बाढ़ नहीं आएगा, ये सब भगवान को पुकारेंगे नहीं, भूल जाएंगे। आदमी इतना घमंड हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, वो कहाँ पर ये कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है। इसलिए बाढ़ की परिस्थिति ये भगवान कृपा करते, जीव को याद कराते, भगवान को माने जीव को स्मरण करते, तू जीव हो मेरा शरण में आओ, ये कृष्णा याद कराते बाढ़ की परिस्थिति। इसलिए ये बहुत बड़ा भगवान की कृपा है जीव को याद कराने के लिए। दूसरी चीज़, बाढ़ यदि होता है, आप देखे होंगे जमीन में आजकल कलयुग लोग केवल नदी की पानी की इस्तेमाल करने, कुआं तालाब का इस्तेमाल न करें। आज की स्थिति में पानी निकालते निकालते इतना परिस्थिति कर दिए, जमीन का पानी 50-60 फुट को नीचे चला गया। आज वृंदावन हमारे जमीन में देखेंगे, वृंदावन यहाँ की कोई 50-60 फुट तक खुदाई करे,
पानी नहीं मिलेगा बिल्कुल। 50-60 फुट तक नीचे गहरा में जाएंगे। जो दिल्ली हरियाणा सभी जगह स्थिति हो चुका है। जो पानी इतना नीचे गहरा चला जाता है, पेड़ पौधा कहाँ बचेगा बताओ? वो पेड़ का जड़ कितना तक जाएगा? पानी कहाँ मिलेगा? हाँ, पेड़ पौधा भी वो भी जीव है। जमीन में देखिए पेड़ पौधा से बीज गिरता है, अपने अपने उगता, बरसात में उग जाता है, उग जाने के बाद में बढ़ना चाहिए। जब वो छोटा पौधा बढ़ नहीं पाता, कारण नीचे जमीन में पानी नहीं है। अपने अपने हो प्रकृति द्वारा कोई सेचन करके थोड़ा से पौधा बड़ा करता था जो बच जाता, न तो अपने भी पेड़ से बीज गिरने के बाद में वो अपने उगा हुआ जो पौधा वो आगे बढ़ नहीं पाता। नेचर के जो नेचुरल हिसाब से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता, कारण जमीन का नीचे पानी नहीं है। और ये पानी को बनाए रखने के लिए भगवान ऐसे बाढ़ का परिस्थिति बनाते हैं। ऐसे बाढ़ के माध्यम इतना ये करते, अतिवृष्टि कराते हैं, जो अतिवृष्टि कारण से पेड़ पौधा को पानी मिल रहा है। पानी का स्तर जो नीचे जमीन का नीचे का स्तर उठाई के रखे रहे, नहीं तो बाढ़ यदि नहीं होगा ये जमीन बंजर हो जाएगा, पूरी बंजर डेजर्ट बन जाएगा। इसलिए भगवान बाढ़ की बना रहे नहीं, ये लोग कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए भगवान पोषण करता है, पालन करता है। वो सबको देखते, कुछ समय समय पर वो बाढ़ की बना करके, अतिवृष्टि बना करके जो पानी का लेवल को उठा कर ही रखते हैं। नहीं तो कलयुग लोग पानी निकालता जानते हैं किंतु संचय करने जानते नहीं। इतना बाढ़ हो रहा है, कौन सा सरकार तालाब खुदाई करके पानी को संचय करे बताओ? बाढ़ में समुद्र बह जा रहा है, किंतु वो बाढ़ की मीठा पानी को, जो अतिवृष्टि का पानी है, वो संचय करना चाहिए, स्टोरेज करना चाहिए। पहले राजा लोग होते थे जो ने कुआं खुदाई करते थे, पुष्करिणी खुदाई करते थे। क्यों खुदाई करते? कारण पानी स्टोरेज ही रहता था, बरसात का पानी स्टोरेज होता था, और जो आसपास में पेड़ पौधा हरियाली ही रहता था। और लोग मध्य पानी यूज करते थे, अपने व्यवहार में लगाते, स्नान में हो, कोई भी कार्य, पशु स्नान में हो, कि पानी में, अब खेत बाड़ी में पानी देने के लिए हो, वो पुष्करिणी को यूज करते थे। मैंने बड़े बड़े तालाब को इसको व्यवहार में लगाते थे। किंतु आज के समय कोई भी नेता, मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, कोई नजर आते, उनको पता नहीं, बुद्धि नहीं है। हाँ, कहीं पुष्करिणी क्यों खोदाई करना, तालाब क्यों खोदाई करना, क्या जरूर है, आवश्यक? जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे लोक संख्या बढ़ रहा है, उसी हिसाब से जगह जगह पर पानी को स्टोरेज के लिए, पानी को सुरक्षा के लिए उनको तालाब खोदाई करना चाहिए, बड़े बड़े पुष्करिणी खोदाई करना चाहिए, जिससे आसपास में पौधा साल भर के लिए उनको पानी मिल सकता है। जो जहाँ पर बड़े तालाब होता है, बरसात पानी इकट्ठा हो जाता है, वो इकट्ठा स्टोरेज ही रहता है, बाद में फ्यूचर में भविष्य पेड़ पौधा को पानी मिलता है, लोगों की व्यवहार में लगता है, जमीनी खेती करने के लिए फसल को भी पानी मिल जाता है। किंतु कोई इसके लिए कोई नज़रअंदाज कर रखे है। इसलिए भगवान अतिवृष्टि करने के नाते पानी की, जमीन के स्तर पानी को उठाई के रखते, ये सब विचार करने के बाद में। इसलिए भगवान पालन करता है, समय पर सावधान कराते, जीव को सावधान कराते हैं और बचाते। भगवान सबके कल्याण के लिए चाहते। भगवान कभी कल्याण के लिए, ऐसा नहीं जे भगवान किसी कल्याण के लिए नहीं चाहते, ये कल्याण कार्य कर रहे, बाढ़ नहीं कर रहे हैं। ये भगवान कल्याण करके, कृपा करके बाढ़ कराते हैं। कृपा करके नदी में पानी इतना प्रभाव डालते जिसमें नदी में घर मकान कोई नहीं बनाए दे, अब जगह को बचाए के, नदी को बचाए के रख रहे। ये सब चीज़ को हम देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए। हम नदी ये में पैसा खा कर, घूस खा करके लोगों परमिशन करा देते नदी, माने जहाँ को खादर जमीन होता है, जो नदियों की खादर होता है, वो उसमें कोई घर मकान बनना नहीं चाहिए, किंतु खादर जमीन में अलाउ करते थे, उनको एनओसी मिल जाता है, घर मकान बनाओ, हाँ कॉलोनी काटो। ये क्या भूमाफिया को द्वारा शिकार हो रहा है देश की। इसलिए भगवान बहुत बड़ा कृपा करते। ये नदी की बाढ़ नहीं, जमुना का बाढ़ नहीं, ये वास्तविक भगवान की कृपा है। ये बाढ़ नहीं, ये समझना चाहिए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।